कहिए कैसे हैं आप। टाइम वेस्टिंग हैबिट्स, आदतें जो हमारा टाइम वेस्ट करती है। चलिए एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे ये बताइए कि क्या आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं? तो यकीनन आप में से बहुत सारों का यही जवाब होगा कि टाइम वेस्ट, अजी टाइम वेस्ट कहाँ, हमारे पास तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। मतलब इतना काम है, इतना काम है, इतने बिजी रहते हैं, तो टाइम वेस्ट तो बहुत दूर की बात है। कहाँ टाइम वेस्ट है ना, ऐसे ही कुछ आ रहा होगा ना मन में। ये होता है, ये चीज आती है मन में। मतलब हमें यही लगता है कि मतलब ही नहीं कि हम और टाइम वेस्ट करते हो, पर हकीकत क्या है कि हम कर जाते हैं। हमारी ही कुछ आदतें ऐसी होती हैं, हमारी ही कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि हम कर जाते हैं, जाने अनजाने ही सही। मतलब हम ये नहीं है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। अब वो क्या है आदतें, मैं इस बारे में आज आपको बता रही हूँ 7 बातें। आप भी देखिएगा, फिर इन 7 बातों में से आप कितने मतलब लगता है कि हाँ इन बातों से तो हो जाता है मेरा टाइम वेस्ट, तो मुझे जरूर बताइएगा वीडियो के एंड में, जो कमेंट बॉक्स है उसमें। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहली आदत है, जो हमारी जो यूजलेस डिस्ट्रैक्शंस होती है ना, उसमें जो सबसे मेन जो डिस्ट्रैक्शन है ना, जो बिल्कुल यूजलेस डिस्ट्रैक्शन है, वो है स्क्रीन टाइम। अब उसमें क्या क्या आता है, देखिए उसमें मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, उसमें इंटरनेट हो सकता है, नेट पे जो हम देखते हैं, या फिर टीवी। बहुत सारी उसमें चीजें हो सकती हैं। देखिए मैं बताती हूँ, देखिए मोबाइल हमारे हाथ में हमेशा ही रहता है। मोबाइल तो हम देखते रहते हैं ना, उसका यूज करते ही रहते हैं फ्रीक्वेंटली भी। जैसे सुबह उठे तो सबसे पहले मोबाइल ही देखना है। मतलब ये चीजें हमने काम कुछ और करना है और हमारा ध्यान चला गया मोबाइल में। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारी उसमें एप्स डाउनलोड करके रखी हैं। हम ना देखे जा रहे हैं कि भाई जैसे बिप बिप हो गई, आवाज आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, तो हमारा ध्यान चला गया कि क्या हुआ, मतलब कौन सा मैसेज आया, या ईमेल चेक कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि फेसबुक पर और न्यूज फीड में बार बार जाकर ये देख रहे हैं कि किसने क्या स्टेटस अपडेट किया, किसने क्या कमेंट किया, उसके कितने लाइक्स आए। तो ये चीज क्या है, ये क्या टाइम वेस्ट नहीं है? इससे क्या आपकी नॉलेज गेन हो रही है? फिर कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी पोस्ट पर कि हमारी पोस्ट पे तो इतने आए नहीं। तो एक तो स्ट्रेस और टेंशन, और दूसरी बात कंप्लीटली टाइम वेस्ट है ये। अच्छा वही वीडियो गेम्स का देख लीजिए। जैसे एक लेडी है, उसने अपने हस्बैंड को बोला कि पानी तैयार है, गीजर पानी गर्म हो गया, अब आप नहा लो। हाँ बस 2 मिनट में जा रहा हूं, और उन्होंने लगा लिया 2 मिनट में गेम। अब उस बीच में जितनी देर वो उन्होंने 2 मिनट कहे थे, उस बीच में वाइफ भी नहा के आ गई, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को भी नहला दिया, पर हस्बैंड के 2 मिनट नहीं हुए। अल्टीमेटली क्या हुआ कि हस्बैंड ने बोला गीजर बंद कर दो, मैं 10 मिनट में जाता हूँ नहाने। तो ये होता है। इसमें क्या है, ये चीज क्या है? कंप्लीटली टाइम वेस्ट है ना, कि नहीं है? ये तो समझ लीजिए कि हर घर की कहानी है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सब लगे रहते हैं गेम में। अच्छा टीवी पे देख लीजिए कि कितना शौक होता है। मतलब आधा आधा घंटा तो चैनल ही चेंज करके देखते रहते हैं, समझ नहीं आता कि क्या देखें। और जब लगता है कि हाँ चलो ये वाला सीरियल देखते हैं, तब टाइम चेंज हो जाता है, मतलब सीरियल चेंज हो जाता है फिर। तो ये क्या है? ये टाइम वेस्ट नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब है देखे ही ना। ये इसका मतलब नहीं है कि नहीं देखें। देखिए आज तो मान के चलिए कि हमारी जरूरत है, इंटरनेट, नेट, मोबाइल, ये सब हमारी जरूरत है। मतलब इसके बिना तो हम अधूरे हैं। हमें बिल्कुल, हम इसके साथ ही तो हम बिल्कुल अपने आप को अप टू डेट रख सकते हैं। तो देखिए, देखना जरूरी है, पर टाइम फिक्स कर लीजिए ना। जैसे टीवी का टाइम फिक्स है कि भाई हाँ मेरा ये समय ये सीरियल आता है, मैंने ये देखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसे ही इंटरनेट में जैसे सोशल मीडिया पे आप जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आप बजाय मतलब पूरा पूरा दिन उस पर रहने के, बार बार बिप 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 होती है, नोटिफिकेशन कर रखी है आपने, बार बार उससे आपका ध्यान बढ़ता है, डिस्टरबेंस होती है ना आपको, आप काम कर रहे हैं उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो बेस्ट क्या है कि वो एप्स को हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, और इसका भी टाइम फिक्स कर लीजिए कि भाई मैंने इस समय देखना है, बस उसके अलावा जो मैंने काम करने हैं वो करने हैं। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपना भी तो कोई स्टेटस क्रिएट करें। हम फेसबुक पर जा जाके अपना स्टेटस बना रहे हैं, मतलब स्टेटस लिख रहे हैं, उससे बात नहीं बनेगी। अपनी लाइफ का भी कोई स्टेटस होना चाहिए हमारा, कि नहीं होना चाहिए? वो कैसे होगा जब आप इतना टाइम वेस्ट करेंगे? अब आती है हमारी दूसरी हैबिट, और वो यूजलेस टॉक्स।
हम यूजलेस बातें करते हैं कई बार, जैसे कि बैठे हुए हैं, चलो गप्पे मार रहे हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, बहुत मजे आते हैं दूसरों की बुराई करने में, चुगलियां करने में, पीठ पीछे बात करने में, बहुत अच्छा लगता है, मतलब दिल को एक सुकून सा मिलता है, इतना एंजॉय करते हैं। पर क्या ये वाकई सही है? नहीं, कंप्लीटली टाइम वेस्ट है। मतलब बात करने के बाद फिर स्ट्रेस तो रहेगा ही कि ये मेरी बात कन्वे ना हो जाए, वो अलग बात है, वो तो रहेगा, पर टाइम कितना वेस्ट हो रहा है ये सोचा है आपने कभी? जैसे एक लेडी है, वो ये सोच रही है कि आज ना मैंने अपनी दोनों अलमारियां ठीक करनी है, बहुत गंदी हो रही है, मतलब कोई कपड़ा ही नहीं दिखता, आज मैं ठीक करूंगी। वो जैसे ही ठीक करने के लिए सोच के उठती है, इतने में उसकी पड़ोसन आ जाती है, फिर बैठ के जो उनकी गप्पे शुरू होती है, 2 घंटे, 2 घंटे लगातार लगातार, उससे क्या हुआ? रह गया ना काम। या जैसे एक हस्बैंड हैं, उन्होंने छुट्टी ली हुई है कि बच्चों के साथ बैठ के आज टाइम स्पेंड करेंगे, तो उनके एक फ्रेंड का फोन आ गया और वो लगे हुए हैं फोन पे बात करने में, लगे हुए हैं। बच्चे बार बार आके इशारा कर रहे हैं, पापा फोन रख दो, रख दो, खेलने का टाइम हो रहा है, टाइम देखो, आ जाओ आ जाओ, इशारा कर करके बुला रहे हैं, ठहर जा अभी आता हूं। मतलब कंप्लीटली टाइम वेस्ट। छुट्टी ली बच्चों के लिए आपने, और क्या कर रहे हैं? तो ये जो यूजलेस टॉक्स होती है ना, ये चीजें भी मतलब एक तरह से टाइम वेस्ट ही कर रही है ना। आपने टाइम किसके लिए लिया? टाइम वेस्ट कर रहे हैं कहां पे? तो इस चीज पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब आता है तीसरा पॉइंट, यानी तीसरी आदत, हमारे यूजलेस कन्फ्लिक्ट्स। भाई जैसे होता है ना, छोटी सी बात है उसका इतना बड़ा इशू बना देना, मतलब बात का बदंगड़, राई का पहाड़ बना देना, इस तरह से करना। भाई जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला कि आज शर्ट साफ नहीं धुली, तो वाइफ का जैसे होता है ना, मूड खराब हो गया, मुंह बन गया, उसने दिन भर फिर खाना नहीं बनाया कि आप तो ऐसे ही कहते हैं, हमेशा ऐसे ही कहते हैं। तो वो बात, उससे क्या हुआ कि बातचीत बंद हो गई, फिर 2-3 दिन, मतलब कितना कितना टाइम वेस्ट हुआ। बहुत कुछ कर सकते थे इस बीच में, तो कुछ भी नहीं कर पाए, मतलब टेंशन का सा माहौल हो गया। हुआ क्या था कि छोटी सी बात थी कि भाई शर्ट साफ नहीं है, हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं धो दूंगी, दोबारा धो दूंगी, कई बार हो जाता है ऐसे। बात खत्म नहीं की, बात का इशू बना लिया कि मुंह बना लिया, मैं बात नहीं करूंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, ये चीज। या जैसे सास ने मान लीजिए बहू को बोल दिया कि खाने आज टेस्टी नहीं बना, नमक कम है, मान लीजिए ये बोल दिया, तो नमक तो एक चुटकी भर डाल के ठीक हो जाता। तो अब क्या हो रहा है कि बहू जो है, हाँ हाँ मैं ही तो काम करती हूँ, किसी को मेरी पड़ी नहीं है, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, सारा दिन मैं ही पिसती रहती हूँ, कितना काम होता है, क्या हो गया अगर नमक कम हो गया, इसमें क्या कोई बहुत बड़ी बात हो गई? तो अपनी पड़ोसनों को बता रही है ये बात, जा जाके, या अपने घर पे अपनी मदर को बता रही है कि देखो आज तो सास ने ऐसे बोल दिया मेरे को। फिर वो क्या है, वो बात एक बार निकली तो फिर बढ़ती चली गई ना। उससे क्या हुआ कि 3-4 दिन तनाव हो गया, हस्बैंड से भी बोला तो फिर हस्बैंड ने भी गुस्सा किया, जैसे वो मदर से भी नाराज हो गए कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर वाइफ से भी उन्होंने, वाइफ इस तरह से रिएक्ट कर रही है, उनको वाइफ का भी नहीं अच्छा लग रहा। तो क्या हो गया इससे? ये एक घर का माहौल खराब हो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ अलग ही अलग। कहने का मतलब ये है कि बात को जो हम बढ़ा देते हैं ना बेवजह, मतलब जिस चीज को हमें वहीं पर फुल स्टॉप लगाना था, हम उसको फुल स्टॉप नहीं लगाते, हम बात को बढ़ा देते हैं। ये चीज खराब करती है, ये चीज टाइम वेस्ट करती है इनडायरेक्ट वे में। क्लियर हो रहा है ना आपको? ये चीज करते हैं ना, ये हो जाती है। देखिए हम कोई इंटेंशनली नहीं कर रहे, हाँ कई बार गुस्सा आया, बोल दिया, पर बाद में आप में से कितनों के कमेंट्स आते हैं कि हम तो इस तरह से बात हो गई थी, बाद में हम पछताए कि हमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हो जाता है, बस यही चीज तो ठीक करनी है, यही आदत तो सुधारनी है। अब आती है नेक्स्ट आदत, चौथी आदत, हमारे यूजलेस थॉट्स। हमारे थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं, क्या पास्ट में क्या हुआ था, अरे ये क्या हो गया था, ये ऐसा हुआ था, उसने ऐसा बोल दिया था, ये चीज चल रही है पास्ट की। फिर फ्यूचर, क्या होगा, मैंने ये किया तो क्या होगा, ये ऐसा कर रहे हैं तो अब क्या होगा, क्या ये सही रहेगा, क्या ये नहीं रहेगा। मतलब हम पास्ट की बहुत सोचते हैं, हम फ्यूचर की बहुत सोचते हैं, आज के बारे में नहीं सोच रहे। आज जो प्रेजेंट है, हम देखिए पास्ट को तो हम बदल नहीं बदल सकते ना, फ्यूचर हमारे हाथ में ही नहीं है। हाँ अगर हम प्रेजेंट में रहें तो अपने फ्यूचर को इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं, अच्छा जरूर बना सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में भी नहीं रहते। प्रेजेंट में भी बहुत जैसे परफेक्शन की बहुत ज्यादा सोचेंगे, लर्निंग किए जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं, अप्लाई कर नहीं रहे।
जैसे एक लेडी है, वो बोल रही है मैंने अच्छा लेखक बनना है, मैं लेखिका बनना चाह रही हूँ। वो लिखने का अभ्यास तो करे, किताबें पढ़ ली उसने 10-10, 15-15 बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ ली, लेखक कैसे बने, अप्लाई तो करे उसको, लिखना तो शुरू करे। लिखेगी नहीं, शुरू ही नहीं करेगी लिखना, तो कैसे बनेगी लेखिका? सोचने की बात है ना। फिर जैसे एक आदमी है, मान लीजिए कि वो ये सोच रहा है कि ना मेरे को ऑफिस जाने में दिक्कत होती है, मुझे स्कूटी चाहिए, तो उसको ले लेनी चाहिए। पर वो क्या सोच रहा है कि 2 महीने बाद सेल है, चलो उसमें ले लूंगा, सस्ती मिलेगी। दिक्कत तो आज हो रही है, आने जाने में दिक्कत तो आज हो रही है, चाहिए तो आज, 2 महीने बाद क्या करोगे? ये जो सोचते हैं ना हम, इसमें जो इतना टाइम वेस्ट करते हैं, या फिर ये कई बार ये सोचते हैं कि चलो दूसरों से एडवाइस ले लेते हैं। भाई स्कूटी आपको चाहिए, एडवाइस दूसरों से क्या ले रहे हो? वो तो यही कहेंगे ना भी तुमको जरूरत है तुम ले लो, उसमें सोचने वाली बात क्या है? पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, बहुत कीमती है वक्त। जितना आप सोच भी नहीं रहे ना, उतनी तेजी से वक्त निकले जा रहा है, सोच भी नहीं पा रहे आप। जैसे हाथ में रेत बंद कर लेते हैं ना और मुट्ठियों से निकलती जाती है, ऐसे निकले जा रहा है टाइम हमारा। अब आती है हमारी 5वीं आदत, हमारी यूजलेस सोशलाइजिंग। मतलब हम बहुत सोशल बनने की कोशिश करते हैं, सोशल बनना चाहते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अच्छी बात है। भाई सोशल बनना, दूसरों के साथ चलना, मिलजुल के रहना अच्छी बात है। पर क्या है, कई बारी ये हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर देती है। जैसे कि एक आदमी है, उसने क्लब ज्वाइन किया हुआ है, हर रोज वो रात को जाता है वहां पे, उसके 4-5 दोस्त हैं, वो ड्रिंक करते हैं, ताश खेलते हैं, और रात को 12-1 बजे वो वापस आता है। वहीं अगर उसने कोई एनजीओ ज्वाइन कर रखी होती है, कुछ क्रिएटिव काम कर रहा होता, तो उसको भी अच्छा लगता, प्लस दूसरों को भी फायदा होता। और कई बार क्या होता है कि जैसे रिश्ते बनाने के चक्कर में भाई बहुत सारी पार्टीज थ्रो कर रहे हैं कि चलो पार्टी दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि पहले तो पार्टी की तैयारी, फिर पार्टी के समय, फिर पार्टी के बाद जो इतना काम फैल जाता है, हो ही जाता है ना, बहुत काम तो फैल ही जाता है। तो वो क्या टाइम वेस्ट नहीं है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टीज करो ही ना, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दो, एक लिमिट में तो कर सकते हैं ना। अब कई बार क्या होता है कि हम ना भी नहीं कह पाते, ये जो होता है ना कि ज्यादा सोशल बनने के चक्कर में कि भाई लोग बुरा ना मान जाए, भाई लोगों से हम मिलते रहे, उन मतलब वो किसी भी तरह से हमारी बात को फील ना करें, बल्कि हमें तो कहें कि अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे हो, मतलब इस तरह से करें। जैसे मान लीजिए हमारे रिश्तेदार हैं, एक लेडी है, उसके बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उसने ये सोचा हुआ है कि मैंने बच्चों को पूरा टाइम देना है। अच्छा, उसके रिश्तेदार का फोन आ गया कि हम आ रहे हैं। वो लेडी के भी रिश्तेदार मतलब मना करेगी कि बच्चों के एग्जाम्स हैं, मेरा ध्यान बच्चों में, मैंने उनको पढ़ाना है, तो आप अगले वीक का बना लो, बजाय ये कहने के उसने बोला हाँ हाँ आ जाओ। अब देख लीजिए, ना बच्चों की पढ़ाई हुई, ना उस लेडी का मन लगा बच्चों, उस लेडी के साथ जो उनके रिश्तेदार आ रहे हैं उससे बात करने में, और पूरा घर का माहौल टेंशन वाला हो गया। तो ठीक है, आप मतलब रिश्ते नाते दुनियादारी अच्छी तरह निभाओ, बहुत अच्छी बात है, पर कई बार ना कहना भी आना चाहिए। मतलब आप लिमिट में रहें, बहुत अच्छा है, सब खुश रहेंगे, पर जब आप ओवर हो जाते हैं ना, वो चीज गलत है। अब आता है हमारा 6 पॉइंट, हमारी 6ठी आदत, हमारे यूजलेस और अनऑर्गेनाइज्ड टास्क। बहुत बार होता है, ऐसा होता है। देखिए, या तो हम प्लानिंग ही नहीं करते या हम ओवर प्लानिंग कर लेते हैं, तो दोनों ही सही नहीं है। मतलब एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। आप प्लान कीजिए, बहुत अच्छी बात है, और प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। भाई आज के दिन मैंने ये काम करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कल भी कर सकती हूँ या कल भी कर सकता हूँ, और ये जो इंपॉर्टेंट है इसको मैंने आज करना ही है। मतलब इस तरह से प्लानिंग बना ली। जैसे एक लेडी है, उसने ना सुबह ही तैयार कर लिया कि मैंने ब्रेकफास्ट क्या करना है, मतलब प्लान करके रख लिया, लंच क्या बनाना है और डिनर क्या बनाना है, सुबह ही प्लान करके रख लिया। आपको क्या लगता है इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता? अरे एक एक मेंबर से पूछना है आज क्या बनाऊं, लंच क्या लोगे, लंच क्या लोगे, पूछते रहो। अच्छा फिर डिनर क्या लोगे, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। मतलब घर में अगर 3-4 मेंबर्स भी हैं, उनसे एक एक करके जाके पूछना, फिर उस हिसाब से सोचना, फिर उस हिसाब से बनाना, क्या उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता? बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर यही चीज हम लगा ले कि हाँ भाई ठीक है, हमने ये प्लानिंग कर ली, सुबह आज हमारा, जैसे चार्ट ही बना के रख लिया, बेस्ट है। दीवार पे एक चार्ट बना के रख लिया किचन में कि मंडे को ये बनेगा, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, ये ट्यूसडे को ये बनेगा, पूरे 7 दिन का ये बनेगा, बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम वेस्ट ही नहीं होगा। फिर हम ऑर्गेनाइज नहीं रहते। मतलब जैसे अलमारी खोल ली,
एक लेडी है, उसने पार्टी में जाना है, अलमारी खोल ली, अच्छा भरे पड़े हैं कपड़े, भरे पड़े हैं, और उसको ये समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं, कपड़े नहीं है। कपड़े क्यों नहीं है? दिख नहीं रहे हैं, इतने सारे जो मैस बनी हुई है ना अलमारी, इसलिए दिख नहीं रहे हैं। कपड़े तो भरे पड़े हैं, खाली थोड़ी ना अलमारी। तो अगर हम ऑर्गेनाइज रखेंगे, भाई हर एक चीज है, इधर साड़ी है, इधर ये है, इधर वो है, तो मतलब वो दिखेगी ना, अलमारी खोलते दिखेगी और मन करेगा हाँ ये पहन लिया। पर वो तो बिल्कुल इतना मैस बनी हुई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई एक चीज मिलती है तो दूसरी नहीं मिलती, दूसरी मिलती है तो पहली नहीं मिलती, मतलब चीजें रखी नहीं हुई ना व्यवस्थित करके। तो ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे एक लेडी है मान लीजिए, और मार्केट जाना है उसको, ठीक है, हस्बैंड ने स्कूटर निकाल लिया कि आ जाओ, वो स्कूटर की हॉर्न बजाए जा रहे हैं कि आओ जल्दी आओ। अच्छा वाइफ लेट क्यों हो रही है? उसको मास्क ही नहीं मिल रहा, पता ही नहीं कहाँ रखा। मतलब उसने सारा घर छान मारा, कहाँ रखा है। हस्बैंड उधर बार बार हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं, आओ भाई क्या हो गया, इतनी लेट क्यों हो गए, और उसको मिल ही नहीं रहा, मास्क ही नहीं मिल रहा, कहाँ रख दिया। अलमारी में देख लिया, अच्छा फ्रिज के ऊपर देख लिया, टीवी के ऊपर देख लिया, टीवी के पीछे देख लिया, बेड के नीचे देख लिया, हर जगह देख लिया, उसको मास्क ही नहीं मिला, कहाँ रखा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ऑर्गेनाइज ही नहीं है, पता ही नहीं है ना। भाई एक चीज की अगर जगह बनी होगी फिर दिक्कत नहीं होगी, पर नहीं होते ही नहीं है। इससे क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है इसमें, बहुत ज्यादा, बहुत भयंकर रूप से टाइम वेस्ट होता है। इस चीज को मान के चलिए। तो ऑर्गेनाइज रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो चीजें फालतू की है ना उनको मत सहेज के रखिए, इससे भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। जैसे एक लेडी गई कि उसने ना बिल जमा कराना है, बिजली का बिल जमा कराना है। अच्छा उसके पर्स में ऑलरेडी बहुत सारे कागज हैं, इतने कागजों के बीच में जो बिल था ना वो भी उसमें कहीं घुल मिल गया, मिल ही नहीं रहा, बिल ही नहीं मिल रहा। सारे पेपर, मतलब इतना ऑड लग रहा है कि सारे पेपर ऐसे निकाल निकाल के देख रही है कि भाई कहाँ है बिल, कहाँ है बिल। तो ये चीज क्या है? अगर सिर्फ एक ही जगह बनी हो पर्स में कि भाई यहाँ पे बिल रखा है, और जब हम बिल बिजली घर पहुंचेंगे ये बिल उनको दे देंगे, बात खत्म हो गई। देखिए बातें कोई ये बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। आप भी महसूस कर रहे होंगे, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, पर ये चीजें ही बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ पे। ये जो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना अनजाने में ही सही, ये चीजें। अब आती है सातवीं आदत, और वो है हमारा जो यूजलेस और अनहेल्दी ईटिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या टाइम वेस्ट है? भाई अनहेल्दी ईटिंग, इसमें क्या, कुछ समझ नहीं आया, इसमें कैसे टाइम वेस्ट हो सकता है? तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। ये जो इतनी सारी जो 6 बातें अभी बताई हैं ना टाइम वेस्ट वाली, इसमें इक्वली इंपॉर्टेंट है ये। कैसे कि देखिए अगर हम अच्छी डाइट नहीं ले रहे तो भी हमारा शरीर थका थका रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगी। और अगर हम बहुत ज्यादा तला भुना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी खा रहे हैं, तो हमारी तबीयत कैसी रहेगी? फिर भी जैसे होता है ना एसिडिटी, पेट दर्द, गैस, इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो हमारी बॉडी क्या एक्टिव रहेगी? हमारी बॉडी में क्या एनर्जी रहेगी? मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हमें नहीं घेर लेंगी। तो हम जो सोच रहे हैं वो हम काम क्या कर पाएंगे? क्या शरीर थका थका रहेगा, तबीयत ठीक सी नहीं रहेगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, काम करने का मन नहीं रहेगा। तो काम की गति क्या हो जाएगी? हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो नहीं हो जाएगी? तो देखिए जरूरी क्या है कि हमारी जो ईटिंग है वो अच्छी हो, हेल्दी हो, मतलब पौष्टिक हो, बैलेंस्ड हो और पौष्टिक हो। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, शरीर का व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारी नींद भी इक्वली मायने रखती है। भाई नींद भी अच्छी होनी चाहिए, साउंड स्लीप होता है ना, ताकि जब हम सुबह उठे तो हम फ्रेश हों। देखिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं पर ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ती हैं। और अगर हम इन चीजों को अवॉइड कर लेंगे ना, ये जो छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस हैं, छोटी छोटी रुकावटें हैं, इनको अगर हम अवॉइड कर लेंगे ना तो हम एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। मतलब हम जिंदगी में खुश भी रह सकते हैं, प्लस जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव भी कर सकते हैं। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल आइकॉन है इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ ना तो आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज आप इसको शेयर भी जरूर कर लीजिएगा।